पावन पुराण कलिमल मथन त्रिपात निवारिणी कलिमल मथनी त्रिपात निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतात सकल सुख कारणी सेवत सतात सकल सुख कारणी शुभ औषधि हरि चरित गान की शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात्पर्यश प्रकाशिनी भगवत तात्पर्यश प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजानकी कथा कीर्तन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण करम भक्ति विज्ञान खान की करम भक्ति विज्ञान खान कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम तुझे नाम संगम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव श्री राधे राधे श्याम श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्याम श्री राधे जय श्री राधे 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 श्याम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे
श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्याम जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्याम। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम जय श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिः प्रणतपावभवाब्धि पूतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजं दमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायिनो विरहकातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया दर्गोऽभिनेन्दो तां सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली
कि मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाड़िले, भूरसिकन प्राण आधार, कृष्ण प्रिया श्री राधिके आयो तेरे द्वार। ओम अंजनी गर्भ संभूतं कपीन्द्रासजीवोत्तमा, राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन्तर सर्वदा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोलो गजानन महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय श्री नर्मदा मैया की जय हो, श्री भक्ति रानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, श्री उमापति महादेव की जय हो, संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, मेरे प्रभु के भक्त वृंद नित्य की तरह आज कथा का विश्राम दिवस की सुंदर कुछ क्षण कथाओं को श्रवण करेंगे। इससे पूर्व परमात्मा का नाम संकीर्तन। आइए श्री किशोरी राधा रानी का नाम स्मरण करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे कल की कथा में आप सभी ने सुदामा चरित्र आदि की सुंदर कथामृत का रसास्वादन किया, जो मित्रता का परम शिक्षा प्रदान करते हैं। मित्रता किस तरह से होनी चाहिए, बोले कृष्ण सुदामा की तरह। श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुंदर कथा श्रवण कराए, बोले राजन, इस तरह से जो सुदामा चरित्र की सुंदर पावन कथा को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, परमात्मा की अहेतु की कृपा ऐसे दासों पर होती है। यह दिव्य पावन कथा मां भगवती श्री नर्मदा जी के पावन तट पर आज विश्राम दिवस की ओर तत्पर है, जो आप सभी अपने समय अनुसार समय का दान करते हुए सुंदर कथामृत का रसास्वादन किए।
जो अनेकानेक पुण्य की प्राप्ति कराने में सक्षम है। अतः सर्वेशां पाप को क्षय करने में भी प्रभु की कथा इतना विशाल है कि इसे सप्त दिवस में पूर्ण नहीं किया जा सकता, अपितु सप्त वर्ष भी यदि इसको नित्य प्रति ऐसा ही सुनते रहें तो भी इनकी कथा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा अद्भुत यह कथा है। एतद सुदामा चरित्र के बाद अन्य और भी कथाओं को श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। जो बड़ा ही पवित्र एवं पुण्य प्रदा है। आगे महाराज सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में परमात्मा अपने पूर्व संबंधियों से उनकी मुलाकात होती है। माता यशोदा मैया अन्य ब्रजवासी जन आज 84 साल के बाद सभी कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर से मिलन करते हैं। आगे श्री कृष्ण जी के पत्नियों से द्रौपदी का मिलन होता है और द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण कन्हैया के जो अष्टपत्र रानियाएं हैं, अन्य रानियाएं हैं, उनकी वार्तालाप होता है। इधर समय आया कि वसुदेव जी सुंदर महायज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में पुनः बांधवों का आगमन होता है। यहां महाराज माता देवकी को श्री श्याम सुंदर के जो पूर्व भाई 6 भाई कंस के द्वारा मारे गए थे, उन पुत्रों को माता देवकी को श्याम सुंदर प्रदान करते हैं और माता देवकी उन 6 पुत्रों को, जिसकी शोकाकुल में डूबी रहती थी, उनको वह अपनी ममता की छांव से, ममतामयी जल से सिंचित करती है। आगे अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण होना और सुभद्रा का विवाह होना, यह भी महाराज श्री श्याम सुंदर के दिशा निर्देश से ही कार्य संभव हो सका। आगे श्रुतियों के द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण कन्हैया का महत्वपूर्ण स्तवन करना एवं राजाओं का प्रश्न के उत्तर देना, इस तरह से श्रुतियों के द्वारा यह कथा को संपादन करते हैं। आगे भगवान शिव के द्वारा भस्मासुर को ऐसा वरदान की प्राप्ति कि जिसके सर में हाथ रखे वो भस्म हो जाए, और वह अंत तो गत्वा भगवान शिव पर ही अपना वरदान को आजमाना चाहा। तो यहाँ पर श्री विष्णु जी के द्वारा भस्मासुर का अंत होता है और महाराज प्रभु श्री महादेव उस भस्मासुर से मुक्ति पाते हैं। आगे त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, यह भृगु ऋषि के द्वारा महाराज परीक्षण किया जाता है। तो तीनों देवताओं में सतोगुणी श्री हरि को ही श्रेष्ठ बताए। आगे द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अप्राकृतिक लीला, जो बड़ा ही आनंददायक, ऐसा बिहार में कथा श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आगे यदुवंशियों का नाश की कथा आता है कि अपनों से बड़े का अपमान करना या उनके उपहास करने का दुष्परिणाम क्या होता है। एक बार शांब आदि सांब को स्त्री का पोशाक पहनाया गया, उनके उदर में कपड़ों को बांधा गया और जहां दुर्वासा ऋषि आदि रुके हुए थे वहां जाकर के सभी ने, अन्य जो भाई गण थे, बोले महाराज ये हमारी भाभी मां है, इनके उदर से क्या पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। अब ऋषियों का वो परीक्षा लेना चाह रहे थे।
महाराज ऋषियों को, दुर्वासा ऋषि आदियों को क्रोध आया, बोले अरे दुष्ट की प्रकृति धारण कर रहे हो, अरे आप तो एक यदु वंशी हो, कृष्ण कन्हैया के वंश के हो, और इस तरह से ऋषियों का अपमान करते हो। इसके उदर से ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके उदर से ऐसा मूसल का उत्पत्ति होगा जिससे यदुवंशियों का नाश होगा। अब जब महाराज सांब के उदर में जो कपड़े बांधे गए थे उन्हें जब खोला गया तो एक लोहे का मूसल निकला। उसे उग्रसेन जी घिसा घिसा करके समुद्र में फेंका देते हैं। एक टुकड़ा बचता है उसे भी समुद्र में फेंकते हैं। उस टुकड़ा को मछली मत्स्य ग्रहण कर लेती है और संयोग वो एक भील के द्वारा पकड़ी जाती है। जब उसका वो भेदन किया, वह लोहे के टुकड़ा निकला और उस टुकड़े को वो बाण के अग्रभाग में लगाया, और जो वो घिसा हुआ लोहे के अणु थे वो महाराज लहर के कारण बाहर तट पे आते हैं और वहां एक कांसे का रूप धारण कर लेते हैं। समय आया कि एक बार ये सभी महाराज प्रवास क्षेत्र में जाते हैं और वहां ये सभी यदुवंशी सौम्य रस आदि का पान करके मद में अहंकार में आकर के आपस में लड़ने लग जाते हैं। जो वो कांसा होता है वृक्ष, उसको जैसे छूते हैं तो वह मुदगल का रूप धारण करता है और वह एक दूसरे को प्रहार कर करके महाराज सभी यदुवंशी इस धरातल से जाने लग जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया एक बार एक बट वृक्ष के नीचे वन में बैठे हुए हैं। भील ने उनके पैर पर पैर को रखा हुआ देखा, जैसे मानो कोई हिरण की आंखें चमचमा रही हो। उनके पैर में श्याम सुंदर के तलवे में जो चक्र सुदर्शन शंख आदि का पद चिन्ह है, उन चिन्हों की इतनी चमक थी। उस भील ने मृगा समझ के दूर से बाण का प्रहार किया और वह कन्हैया के चरणों में जा लगा। आया देखा तो श्याम सुंदर बड़ी याचना की, प्रार्थना की। तब क्या कन्हैया कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारा अपराध किया था, आज तुमने उसे पूरा कर लिया। मैं भी तुम्हें छुपके ही मारा था। वह भील जो था वह बाली का ही रूप है, जो बाली को त्रेता युग में परमात्मा छुप करके प्रहार किए थे। इसी तरह से आज परमात्मा पर वह भील ने छुप करके प्रहार किया। दाऊ भैया शेषा अवतार हैं, वो शेष में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे भगवान की माया और उनकी निवृत्ति का उपाय, ब्रह्म और कर्म का, ये 4 प्रश्न हैं। इनके उत्तर महाराज श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को देते हैं। आगे परमात्मा भगवान की सहायता हेतु कपि तय मनोरथ अवतारों का वर्णन आता है और महाराज अभक्तों की दुर्गति और युग अनुसार पूजा का विधान, ये भी वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव संवाद आगे शेष 7 महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी अपने जीवन में शिक्षा गुरु 24 बनाए। उन्होंने स्वान को, पृथ्वी को, सागर को, आकाश को, पक्षी को, सर्प को, कन्या को, वैश्या को, इन सब को महाराज उन्होंने गुरु बनाया। स्वान को इसलिए गुरु बनाए कि स्वान जहां भी रहता है, जिसका भी नमक खाता है वो बजाता है, वो नमक हरामी नहीं करता। वो महाराज अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि प्रभु के प्रति उसे वफादारी के साथ जीवन को यापन करना चाहिए। दत्तात्रेय जी पृथ्वी को भी गुरु बनाए, इसलिए कि पृथ्वी में इतना शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं। अशुभ कर्मों की गिनती ज्यादा हो जाती है, फिर भी पृथ्वी मैया उनके बोझा से
अशुभ कर्म के पाप से वो दबती नहीं, सहन करती हुई सबको अपने गोद में स्थान देती है। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कैसा भी परिस्थिति आ जाए विचलित नहीं होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए। आगे उन्होंने सागर को भी गुरु बनाए। सागर को इसलिए गुरु बनाए कि जब वर्षा ऋतु में नदियां अपनी उफान में जाती हैं बड़ी वेग के साथ, तब भी सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह से मनुष्य को कितनी भी बड़ी पद की प्राप्ति क्यों ना हो जाए या कितना भी बड़ा यश क्यों ना मिल जाए, वह उसे बौराना नहीं चाहिए, अपने सीमा का उल्लंघन उसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने सर्फ को भी गुरु बनाया इसलिए कि संग्रह करना नहीं चाहिए, और संग्रह यदि हो तो उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसा कि सर्फ आज इस बिल में रुका कल किसी और बिल में अपना गुजारा कर लेता है, इसी तरह से विरक्त धारण करने वाले मनुष्य के जीवन में आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुख, नैराशा परमम सुखम। आशा से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से मोह पैदा होता है और मोह से दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आगे उन्होंने पक्षी को भी गुरु बनाया, क्योंकि पक्षी एक शिकारी जाल बिछाया, कुछ अनाज फेंका, तो एक वृक्ष में कबूतर अपने परिवार सहित रहते थे। उनके बच्चे दाना चुगने के लिए गए और जाल में पकड़े गए, फंसे गए। अब उसको बचाने के लिए उसकी मां गई, वो भी पकड़ी गई, उसके पिता गया, वो भी उसमें फंस गया। तो महाराज यहाँ दत्तात्रेय ऋषि को शिक्षा मिला कि मोह में फंस करके अपने जीवन को नरक में नहीं ढकेलना चाहिए, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, वही सभी व्याधि का मूल जड़ है। यदि वो पक्षी के अंतःकरण में मोह नहीं होता तो जो पकड़ा गया वो तो फंस गया, परंतु जो नहीं पकड़ा जाता यदि उसके अंदर में मोह नहीं होता तो। इस प्रकार से उन्होंने महाराज आगे कन्या को भी गुरु बनाते हैं। एक कन्या, उसके विवाह के लिए कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। वो अपने परिवार में आए हुए अतिथियों के लिए धान्य कूट रही थी, चावल निकालने के लिए। उनके हाथ में चूड़ियां खन खन की आवाज कर रहे थे। तो उस कन्या ने युक्ति सोची कि यदि मेरे हाथ में चूड़ी होंगे, आवाज आएगा तो स्वाभाविक है अतिथियों को पता चलेगा कि कुछ काम हो रहा है। तो उस कन्या ने अपने हाथों से चूड़ियों को उतार करके एक चूड़ी धारण की, और जब एक चूड़ी रहा तो महाराज आवाज नहीं आई। तो दत्तात्रेय जी को यह शिक्षा मिला कि भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। भजन कोई दिखाने की वस्तु नहीं होती, प्रदर्शन का विषय नहीं है, बताने का विषय नहीं है, क्योंकि पुण्य को जितना छुपाया जाए उतना प्रतिफल होता है, और पाप को जितना बताया जाए उतना कम होता है। पर मनुष्य उल्टा करता है जी, पुण्य को बताता है और पाप को छुपाता है। पुण्य यदि एक कर लिया ना तो 100 बार गान करेगा, और पाप एक करेगा तो 1000 बार छुपाएगा। तो इस प्रकार से आगे उन्होंने महाराज वैश्या को भी गुरु बनाए। वो किसी अतिथि के आने का इंतजार कर रही है, सुबह से शाम हो गया अभी तक नहीं आया। उसी मार्ग से महाराज दत्तात्रेय जी गुजर रहे थे कि उन्हें कंकड़ मारती हैं। दत्तात्रेय जी जब देखे तो उनके मन में एक विचार आया कि जितनी निष्ठा के साथ ये आने वाले अतिथि की इंतजार कर रही है, यदि वही निष्ठा वही चैतन्यता ईश्वर में लगा दे मनुष्य जीव,
तो उसका कल्याण हो जाए। उन्होंने उन्हें भी गुरु बनाया। आगे महाराज इस प्रकार से दत्तात्रेय ऋषि के इन 24 गुरुओं की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। आगे सत्संग की महिमा, सत्संग से मनुष्य को भगवत की प्राप्ति होती है, दिव्य धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा सत्संग का कथन है। कर्म अनुष्ठान और उनके त्याग की व्यवस्था, यदि मनुष्य को सकाम भक्ति करके किसी कामना की सिद्धिकरण करना है तो उसे सकाम भक्ति निश्चित करना ही होगा। और अंत समय ऐसा भी आता है कि वह कर्म करके यदि वो श्री कृष्णार्पणमस्तु कर देता है, त्याग कर देता है, तो उसका अफल आदि जो होने वाला होता है वो सब क्षयार्थ हो जाते हैं। आगे सतोगुण की वृद्धि तथा विद्योत्पत्ति और हंस अवतार की कथा आता है। श्री शुकदेव जी महाराज से पूछते हैं राजा परीक्षित और उद्धव जी मैत्री जी से, तो यहाँ पर तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन आता है कि यदि किसी को तुरीय अवस्था की प्राप्ति करनी है तो भक्ति के साथ ज्ञान योग की आवश्यकता होती है, तब वो जाकर के तुरीय अवस्था की प्राप्ति कर पाता है। आगे महाराज धारणा सहित धारणा से ध्यान होता है और धारणा सहित सिद्धियों का वर्णन आता है कि किस तरह से सिद्धगण धारणा करके एकाग्रित करते हुए, धारणा मन में रखते हुए ध्यान में केंद्रित होते हैं और उस ध्यानातीत को प्राप्त करते हुए किस तरह से सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। आगे भगवान द्वारा अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन आता है और साथ ही यहाँ वानप्रस्थ और संन्यस्त आश्रम का भी वर्णन है। ज्ञान, भक्ति तथा यम नियम आदि का संक्षिप्त वर्णन श्री उद्धव जी को मैत्री जी सुनाते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति योग, अधिकार भेद आदि का भी वर्णन एवं दोष व्यवस्था, यह कथा भी श्रवण कराते हैं। आगे देश काल आदि अनुसार कामी पुरुष एवं गुण दोष का भी विवेचन होता है कि किस तरह से गुण और दोष के साथ मनुष्य आसक्त हो जाता है और कामी पुरुष या कामी जीव की क्या गति होती है। आगे तत्व संख्या, सांख्य शास्त्र एवं विरोध परिहार, प्रकृति पुरुष का विवेचन तथा जन्म और मृत्यु का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बेहद बृहद कथाएं हैं, परंतु समय अभाव होने के नाते उस सारी कथाओं को नहीं कहा जा सकता, सूक्ष्म रूप में आप तक पहुंचाया जाएगा। आगे द्वैत अद्वैत बाद, द्वैताद्वैत अद्वैतवाद, द्वंद्वातीत अद्वंद्वातीत, यहां पर द्वैत भाव और अद्वैत भाव का भी प्रतिपादन आता है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में द्वंद्वातीत चलता रहता है, द्वंद्व भाव, तब तक वह अद्वैत भाव की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एको हम ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नाश। वो ब्रह्म समय अनुसारेण अनेकानेक रूपों को धारण करके सृष्टि के कल्याण करते हैं। इस प्रकार से महाराज जो द्वंद्व की निवृत्ति पा लेता है, जिसके अंतर मन में द्वंद्व भाव खत्म हो जाते हैं, वह गुण निवृत्तियों पर विजय पा लेता है। और किस तरह से इसकी विजय की प्राप्ति करना चाहिए, ये सारा उपाय है। यहाँ पर एल गीत आदि का वर्णन है और भगवान के द्वारा क्रिया योग का वर्णन है आदि। इस प्रकार से महाराज अनेकानेक सुंदर संदर्भ को
उद्धव जी के द्वारा मैत्री जी संपादन करते हैं। समय आया कि परीक्षित जी श्री सुखदेव जी का पूजन करते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने आज तुम्हें पूर्ण कथा श्रवण कराया। और परीक्षित जी प्रभु की कथा को श्रवण करके तुरंत मुक्ति को प्राप्त हुए। अब शेष उनका शरीर बचा। सुखदेव जी पलायन हो कर गए, अदृश्य हो गए। इधर महाराज तक्षक सर्प दंशन करने के लिए परीक्षित के पास आता है। जन्मेजय ऐसा चक्रव्यूह बनाया हुआ है कि वहां कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता। अंत तो गत्वा तक्षक मक्खी का रूप धारण करके परीक्षित के पास जाता है और सर्प रूप में आकर के दंशन करके पुनः महाराज मक्खी रूप में वापस आ जाता है। इस तरह से परीक्षित जी के शरीर को तक्षक सर्प दंशन किया। इधर जन्मेजय अपने पिता के अंत्येष्टि क्रियाक्रम करते हुए उपरांत एक विशाल यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया, जिसमें सर्वेशाम नागों को आवाहन करके हवन करने लगा। अंत तो गत्वा तक्षक सर्प इंद्र के इंद्रासन में जा लिपटता है। तो इंद्र सहित महाराज आवाहन करके हवन करना चाहते हैं। तभी पितामह ब्रह्मा आते हैं और वो आकर के सांत्वना प्रदान करते हैं, उपदेश देते हैं कि देखो पुत्र, जो इस धरातल में आता है उसे एक दिन जाना निश्चित है। वह अमर होकर के नहीं आया है, सो तुम्हारे पिता के शरीर को दंशन किया है, ना कि तुम्हारे पिता को, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर होती है। नैनम छिंदति सहस्त्राणी नैनम दहति पावका, न उसको कोई काट सकता, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना हवा उसे ले जा सकती, ना बर्फ उसे गला सकती है, न शस्त्र उसे काट सकता। इस तरह से महाराज वह अमरत्व को प्राप्त किया हुआ आत्मा है। सो हे पुत्र, तुम इस यज्ञ को यहीं पर विराम करो। इस तरह से पितामह ब्रह्मा के आदेशानुसार जन्मेजय यज्ञ को विराम करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने महाराज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। आगे कलयुग के राजाओं का वर्णन आता है कि कली में कैसे राजा होंगे, किस तरह से अधर्म की नाश हानि होगा। तब परमात्मा संबलपुर में विप्र ब्राह्मण के यहाँ सुंदर महाराज जन्म लेकर के पुनः इस धरातल में धर्म की संस्थापना करेंगे। आज समाज में, देश में जगह जगह धर्म होता है, पर उस धर्म में नियम नहीं, वहां शर्म नहीं होती है। धर्म तो होती है, पर जब शर्मो हया नहीं होगा तो वो धर्म धर्म कैसा माना जाएगा। क्योंकि हर एक वस्तु को सजाने के लिए अन्य वस्तु की जरूरत होता है। जिस तरह से मनुष्य खुद को सजाने के लिए अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है, इसी तरह से धर्म को धर्म बनाने के लिए तमाम नियमों का पालन करना होता है। अब इन नियमों को आज धर्म होती है, पर धर्म को किस तरह से किया जाए यह विचार नहीं करते। जिसको जैसा मन आता है वैसा करते जाता है। ठीक इसी तरह से यदि वो जैसा मन में आए वैसा खेत में बीज बोने लग जाएगा, वैसा ही फसल उसे काटने को मिलने लग जाएगी। तो आइए आप लोग सप्त दिवस यह सुंदर दिव्य महापुराण की कथा माँ भगवती श्री नर्मदा जी के पावन तट पर, दक्षिण तट पर दुर्गा मंदिर शंकराचार्य आश्रम में आप लोगों ने श्रवण किया। यह बड़ा सौभाग्य का विषय, माँ नर्मदा जी की विशेष कृपा, महादेव एवं भागवत महापुराण की विशेष कृपा, जो इस सुंदर पावन धरा पर विगत सप्त दिवस से सुंदर आवाहित देवी देवताओं का अर्चन वंदन पूजन एवं श्रीमद् भागवत कथामृत का रसस्वादन आप सब कर रहे हैं। आए जो प्रथम दिवस से सप्तम दिवस तक की कथा होती है उसे हम पुनः आवृत्ति करते हैं, सूक्ष्म रूप में श्रवण करेंगे। तदुपरांत कथा को विश्राम करेंगे।
भागवत महापुराण की पूजन होगी, इसके बाद हवन कार्य को संपादन किया जाएगा। देखिए, यहाँ प्रथम दिवस से द्वितीय दिवस तक प्रकृति के द्वारा भौतिक ताप से सब जूझ रहे थे, है ना। और जैसे मकर में सूर्य भगवान आए तो हर्ष उल्लास की किरणें चारों ओर बिखरने लगा, क्योंकि जब सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं तो मानव मात्र के अंतःकरण में एक हर्ष उल्लास की अंकुर बीजारोपण हो जाता, अंकुरित हो जाते हैं। इससे पूर्व का जो जीवन होता है वो याधि व्याधियों से युक्त होता है। अब ये मकर संक्रांति के बाद जो आदि व्याधियां होती ना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, सर्दी जुखाम बुखार आदि आम बात होते थे, मकर संक्रांति के बाद धीरे 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 ये विश्राम होने लग जाता है। तो प्रथम द्वितीय दिवस तक प्रकृति के आपदाओं के कारण से हम कार्य को सही तरह से संपादन नहीं कर सके। बस आवाहन हुआ, पूजन हुआ, अर्चन हुआ और श्रीमद् भागवत जी को श्री गणेश किए। जैसी माँ भगवती नर्मदा की इच्छा रहा, हमने तो यही ठान रखा था कि मैया आप हमारे मुख्य श्रोता हैं, आप आग बरसाएं, चाहे पानी बरसाएं या बर्फ बरसाएं, जो भी बरसाना है बरसाइए, कार्य को तो आगे करना ही है, श्रोता आप ही हैं मुख्य। और आपकी इच्छा से जितने भी भक्तजन आएंगे ये आपकी ही कृपा होगी, क्योंकि जो आएगा वो आपका दर्शन करेगा और श्रीमद् भागवत कथामृत का रसस्वादन करेगा। और माँ के तट पर वही आते हैं जिसे माँ बुलाती है, जिसे माँ चाहती है। तो पता है, गंगा के तट से भी यहाँ आए, महानदी के भी तट से यहाँ आए, छत्तीसगढ़ से भी लोग, इधर भेड़ा घाट ग्वारी घाट के तट, वो भी नर्मदा माँ के तट, वहां से भी आए। तो ये इस आश्रम में इस शरीर के द्वारा प्रथम आयोजन है। मैं माँ भगवती के चरणारविंद में यही मेरी प्रार्थना है, श्री भागवत महापुराण के चरणों में भी यही प्रार्थना, महादेव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस धरातल में, इस पावन भूमि पर माँ सुंदर अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान कराते रहें। समय अनुसारेण जो हमारे मन में विचार है कि यहाँ श्री राम मंदिर का दिव्य निर्माण हो, संस्कृत विद्यालय का निर्माण हो और धर्मशाला एवं अतिथि कक्ष हो, जिससे परिक्रमार्थियों के लिए भी और असहायों की भी यहाँ पर सेवा किया जा सके, ऐसी कामना है। अब ये कामना को पूर्ण तो माँ ही करेगी, क्योंकि तट उनका है, गोद उनका है, तो सजाना भी उनको ही होगा। हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र रहेंगे। हाड़ मांस की बनी हुई ये शरीर कब तक साथ देती है किसी को नहीं पता है। कब तक किसके जीवन में ये शरीर के जो सांसें हैं उसके शरीर में कब अलविदा हो जाए नहीं पता। इससे पूर्व बस माँ से यही निवेदन है कि माँ इन कार्यों को इन शरीर से संपादन कराएं और वो सब सर्वेशां भक्त जनों के तन मन धन के सहयोग से ये संपन्न होता है। ऐसे शुभ कार्य, ऐसे बड़े कार्य व्यक्ति विशेष इतने बड़े कार्य को संपादन नहीं कर सकते। तो प्रथम दिवस की जो कथा होती है, ज्ञान वैराग भक्ति उपाख्यान, जो बड़ा ही भक्ति प्रदान करने वाली कथा होती है, ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। तदुपरांत धुंधकारी गोकर्ण उपाख्यान, जो सर्वेशां पापों को क्षय करने में समर्थ होता है, इन कथाओं को आप लोगों ने श्रवण करके ओतप्रोत हुए। आगे प्रथम स्कंद में जब हम प्रवेश किए तो महाराज सत्य स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का बंधन किया गया। अतः 6 प्रश्न ऋषियों के द्वारा, जिन प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया। आगे श्री परमपिता परमात्मा के 24 अवतारों का वर्णन, उनके नाम का वर्णन, उनके कार्य का वर्णन। आगे
सृष्टि उपाख्यान आप लोगों ने श्रवण किया। श्रीमन नारायण हरि किस तरह से उनके शरीर से पसीना निकलना, सागर का रूप होना, अंड से उनका रूप ब्रह्मा महाराज विराट रूप में परिवर्तित होना, उनके नाभि कमल से कमल उत्पन्न होना और वहां से पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति होना, पितामह ब्रह्मा के भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति होना, तद उपरांत अनेकानेक सृष्टि में सृजन करने हेतु पितामह के द्वारा सृजन किया करना, बारह भगवान की उत्पत्ति होना, माता पृथ्वी को स्थापन करना। अतः महाराज हिरण्याक्ष आदि दैत्यों का संहार वाराह भगवान के द्वारा संपन्न होना, इधर 10 ऋषियों की उत्पत्ति एवं कर्दम मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन ये द्वितीय तृतीय स्कंद में आप लोगों ने श्रवण किया। मनु शत्रुपा के 5 संतानों में से देवहूति का सर्वप्रथम वंश वर्णन आता है। देवहूति के 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र भगवान कपिल रूप में अवतार लिए, 9 कन्याएं अनसुईया, अरुंधति आदि, जो अत्रि वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। आगे अनसुईया की चरित्र आता है कि माता अनसुईया अपने पति व्रत धर्म के कारण, उन शक्ति के कारण तीनों देवताओं को अपने यहाँ पुत्र की प्राप्ति करवा करके उन्हें पालना में झुलकती। आगे महाराज आकुति के वंश वर्णन, दक्ष के यहाँ सती का सती दाह होना, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होना, ये कथा आप लोगों ने श्रवण की। प्रसूति के यहाँ भगवान यज्ञ का अवतरण होना, दक्षिणा की अवतरण होना, ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। मनु शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की सुंदर कथा को आप लोगों ने श्रवण की। आगे जब आप चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं तो जड़ भरत आदि की कथा महाराज आप लोगों ने, ऋषभ देव जी का अवतार, भरत की कथा, जड़ भरत की कथा, राजा रहुगण आदि के साथ भवाटवी वन का वर्णन एवं महाराज वेदांतिक कथा आप लोगों ने श्रवण की। जैसे हम पंचम स्कंद में पहुंचते हैं तो महाराज नरकों का वर्णन आता है। नरक 28 महानरक माने जाते हैं, अन्य बहुत सारे नरक हैं। ये तमाम कथाओं को आप लोगों ने श्रवण किया और उन सभी नरकों की यातना से बचने के लिए सिर्फ एक उपाय, परमात्मा का नाम संकीर्तन, धर्म का पालन, वो जो अजामिल चरित्र में आप लोगों ने श्रवण करके शिक्षा को प्राप्त की। आगे महाराज षष्ठम स्कंद में गुरु बृहस्पति का त्याग के कारण इंद्र को दारुण दुख की प्राप्ति होना, विश्वरूप को गुरु बनाना, नारायण कवच धारण करना एवं उसका वध करना, पुनः यज्ञ के द्वारा वृत्तासुर की उत्पत्ति, वृत्तासुर से युद्ध, दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र बनाना और वृत्तासुर का अंत करना, ये तमाम कथा आप लोगों ने श्रवण किया। आगे महाराज समुद्र मंथन आदि से पूर्व भक्त प्रहलाद एवं नरसिंह भगवान की अवतरण की कथा आप लोगों ने श्रवण की। नरसिंह भगवान के अवतरण के बाद वामन भगवान की सुंदर अवतरण कथा आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज बलि को किस तरह से वामन भगवान कृतार्थ करते हैं। आगे महाराज परमात्मा के द्वारा समुद्र मंथन, बलि के पूर्व समुद्र मंथन में महाराज कश्यप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतारों की कथा के उपरांत 52 अवतार, तद उपरांत मत्स्य अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। राजा सत्यव्रत की कथा जो महाप्रलय में किस प्रकार से सृष्टि की सहायता परमात्मा के द्वारा की जाती है। आगे श्री राम अवतार की कथा आप लोग श्रवण किए। 9वें स्कंद में रामचरित्र को श्रवण करके महाराज रावण आदि का अंत होते हुए राम राज्य का स्थापना एवं सर्वेशाम भारत वर्ष में
राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। इस तरह से राम राज्य का स्थापना श्री राम जी की ऐसी सुंदर कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। 10वें स्कंद में जब आप प्रवेश किए तो महाराज चंद्रवंश की वर्णन आता है, जहां परमात्मा श्री श्याम सुंदर मथुरापुरी में अवतार लेते हैं और गोकुल में आकर के तमाम लीलाओं को संपादन करते हैं। बाल लीला में महाराज पूतना बद सटका सुर तृणावर्त आदि दैत्यों का संहार करना, भगवान भूतनाथ को दर्शन देना, तदुपरांत माखन चोरी की लीला, मटकी फोड़ की लीला, काली दह में महाराज नांग नाथने का लीला, इधर महाराज गौ चारण लीला, बकासुर अघासुर आदि दैत्यों का संहार की कथा को श्रवण करते हुए गोपिकाओं का चीरहरण एवं महाराज गोवर्धन उपाख्यान आप लोगों ने श्रवण किया। आगे वर्णलोक की कथा, श्याम सुंदर के द्वारा वर्णलोक में जाना, तदुपरांत वैकुंठ लोक का ब्रजवासियों को दर्शन कराना, इसके उपरांत महाराज की तैयारी और महाराज में कामदेव को परास्त करना, महाराज होना, भगवान भूतनाथ के द्वारा गोपी रूप धारण करना, ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। आगे महाराज शंखचूड़ सुदर्शन आदि दैत्यों के संहार करते हुए युगल गीत गोपिकाओं के द्वारा प्रतिपादन होना, पुनः अक्रूर के द्वारा मथुरापुरी से निमंत्रण लेके आना, श्याम सुंदर दाऊ भैया के द्वारा मथुरापुरी जाना और वहां पर रजक आदि उन दुष्ट आत्माओं को उद्धार करते हुए परमात्मा कंस का भी महाराज उद्धार करते हैं। तदुपरांत जेल से उग्रसेन एवं वसुदेव देवकी को मुक्त कराते हैं। गुरुकुल में जाकर के महाराज विद्या अध्ययन करते हैं। उपरांत उद्धव के द्वारा ब्रज में गोपिकाओं के लिए संदेश जाना और उद्धव को प्रेम की प्राप्ति होना और महाराज पुनः जरासंध के साथ युद्ध करके द्वारकापुरी का निर्माण करना, ये श्याम सुंदर के द्वारा यह सुंदर कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। आगे पंडलपुर के भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ श्याम सुंदर का पाणी ग्रहण, रुक्मणी हरण की कथा, उनकी विवाह की कथा, तदुपरांत श्यमंतक मणि की चोरी एवं सत्यभामा का विवाह, जावमंती से विवाह, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रमिंदा, सत्या आदि इन 8 पट रानियों के साथ कन्हैया का विवाह की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। आगे भौमासुर के अंत करते हुए 16,100 कन्याओं के साथ प्रभु एक ही मूर्ति में विवाह संपन्न किए। यह आप लोगों ने 10वें स्कंद की पूर्वार्ध में कथा श्रवण की। अब महाराज आगे परमात्मा के वंश का वर्णन एवं राजा नृग आदि की कथा, परमात्मा के द्वारा पौंड्रक जैसे राजाओं का खात्मा करना, बलराम जी के द्वारा पुनः मथुरापुरी वृंदावन गोकुल में आना, इस तरह से कथा आप लोगों ने श्रवण किया। आज महाराज इससे पूर्व कल एकादश स्कंद में सुदामा चरित्र आदि की कथा को श्रवण की। नव योगेश्वर संवाद आप लोगों ने श्रवण किया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा को श्रवण की। अतः भक्ति, ज्ञान, वेदांत, वैराग की उपाख्यान आप लोगों ने श्रवण किया और द्वादश स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्व के साथ कथा की पुनः आवृत्ति को आप लोगों ने श्रवण की। जो सर्वेशाम पुण्य को प्रदान करने वाला ऐसा सुंदर दुर्लभ कथा जो भक्तजन आत्मसात करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उनकी अनेक कामनाओं की सिद्धिकरण श्री भागवत भगवान करते हैं। ऐसा भागवत भगवान का डिम डिम घोष है। श्रीमद् भागवत महापुराण विगत 7वें दिवस से यह कथा चली आ रही है। जैसे भी यहाँ पर हमारे द्वारा महाराज भक्तों के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि सबको अच्छा भी नहीं लगा होगा
या अच्छा भी लगा हो सकता है किन्हीं कारणोंवश दिल दुख गया हो किन्हीं का। देखिए होते हैं, सामाजिक कार्य है, व्यवस्थाओं को देखते हुए, वर्षा आदि को देखते हुए, कार्यकर्ताओं को देखते हुए जैसा करने की इच्छा थी वैसा हुआ, पर कुछ और भी इच्छाएं थी, सो मैया शायद अगले बार करवाएंगी वो कभी। मेरी इस व्यास मंच से यही सभी भक्तों के लिए ये कामना है। मैं भागवत भगवान के चरणारविंद में यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में भागवत भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सबके जीवन में महाराज उनकी कृपा के साथ भक्ति की प्राप्ति होती रहे। आप सभी के घर में सुख शांति की वृद्धि होती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए हम एक श्लोक को बोलेंगे, आप लोग भी उसे दोहराएंगे बड़े भाव से, प्रभु के प्रति ध्यान करते हुए, नेत्र बंद करते हुए उनको स्मरण करेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलो भागवत भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म, जय हो, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। आइए हमारे परीक्षित गण जो यजमान हैं वो भागवत भगवान की पूजा करेंगे, जो यहाँ की परंपरा है। और यहाँ नहीं, हर जगह की परंपरा है। भागवत भगवान की पूजा करेंगे, तदुपरांत हवन की तैयारी, हवन के बाद भंडार की तैयारी। यहाँ क्या कहते हैं, चढ़ोतरी। ठीक है, तो हीरे मोती जवाहरात हाथी घोड़ा आदि सब ले आओ सीताराम। है नहीं? आइए सुंदर श्री राधा रानी का नाम स्मरण करेंगे।
एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडले श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडले श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो लाडले श्री राधे। बड़े भाव से ताली का सेवा करते हुए बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। तेरो पतित पावन है नाम, तेरो पतित पावन है तेरो पतित पवन है नाम लाडले श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कृपा नजर की कर दो लाडले श्री राधे।
कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चरणों में जाऊं बलिहारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, लाडले श्री राधे। एक नजर की आँखी कर दो लाडले श्री राधे। कर दो लाडले श्री राधे। कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे। लाडले श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडले श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर नर्मदे। हरि ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे आ कान्हा इन नैनन में तोहे पलक ढाक मैं लूं, और ना मैं देखूं गैर को और ना तोहे देखन दूं। काजर डारू किरकारा काजर डारू किरकारा जो सुरमा दिया ना जो, और जिन नैनन में तुम बसे सो दूजा कौन समा। अरे पर्दे में बैठे बैठे बैठे, अरे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। अरे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। और
आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अरे पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। के दीवानों से क्यों दूर सांवरे, आ बैठा क्यों दूर सांवरे, आह बैठा क्यों दूर सांवरे। हम भी तो आए दो कदम, हम भी तो आए दो, हम भी तो आए दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए, हम भी तो आए दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अरे पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बाके बिहारी हमारे हुए, जब से बाके बिहारी हमारे हुए। फुर्सत रही ओ अब कहीं देखने की ना फुर्सत रही, फुर्सत रही ओ फुर्सत रही। जब से वो मेरी नजरों के काबिल हुए, जब से वो मेरी नजरों के काबिल हुए,
सांवरी सूरत दिखा दो, सांवरी सूरत दिखा दो, अब सांवरी सूरत। रह रह के हमको इस तरह, रह रह के हमको इस तरह, रह रह के हमको इस तरह अब यूं ना सताइए। रह रह के हमको इस तरह अब यूं ना सताइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाओ, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हाय हाय हाय, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ जरा पर्दा हटाइए, ओ जरा पर्दा हटाइए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। शीघ्रता करें, भगवान की आरती करनी है। ओ राधा नाम की, ओ श्यामा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम, ओ राधा नाम, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता भगवान भगवत जी का पूजन जो करना चाहे मथुरा नगरी कितनी सजी है, मथुरा नगरी कितनी बोले मोर बोले 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 पतिया के पत्ता पत्ता शाम बोले। नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोले, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम, राधा नाम की लगाई
राधे राधे गाता है बिन पिए न साहो राधा है राधे 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 गाता है जो राधे राधे ओ श्यामा श्यामा गाता ओ श्यामा श्यामा गाता है बिन पिए बिन पिए न साहो गाता है ओ राधे राधे गाता है बिन पिए न साहो राधे राधे गाता है बिन पिए न साहो जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे यहाँ बढ़ा दे यहाँ बढ़ा दे जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है राधे राधे गाता है पिए नशा हो जाता है राधे राधे गाता है राधे राधे नशा हो जाता है राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो अरे राधा की पायल सोने की राधा की पायल सोने की राधा श्यामा की पायल सोने की श्यामा की पायल सोने की और अरे बिछुए पे मन भर आता है तो आता है बिछुए पे मन आता है जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है राधे राधे गाता है दंपति का व्यासी का चिंता करे राधे बोले भागवत भगवान की जय श्री अधि जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान की भागवत भगवान की आरती होंगी। श्री अधि अब ये आरती होगी तत्पश्चात यहाँ हवन होगा, फिर भंडारा होगा। आप सभी राधे राधे। आप सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। हरि ओम। चंद्रमा मनसूर्यतक्षो सूर्यो अजायतः सूत्राद्वाणिश प्राणिश मुखादग्निरजायत। अरे गाओ आरती उतारो आरती कर लो आरती प्रभु की आरती। गाओ आरती उतारो आरती कर लो आरती प्रभु की आरती। गाओ आरती उतारो आरती कर लो
लगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार, गाओ आरती, उतारो आरती, कर लो आरती, प्रभु की आरती, गाओ आरती, उतारो आरती, कर लो आरती, प्रभु की आरती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार, गाओ आरती, उतारो आरती, कर लो आरती, प्रभु की आरती, गाओ आरती, उतारो आरती, कर लो आरती, प्रभु की आरती। ये मधुर बोल मग पंक्ति को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मग पंक्ति को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, गाओ आरती, उतारो आरती, कर लो आरती, प्रभु की आरती, गाओ आरती, उतारो आरती, कर लो आरती, प्रभु की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम समप्रभाति सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणम् आत्मादिबन्धनं पुष्पादिबन्धनं, द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। अथ पुष्पांजलिं, हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और भगवान की बड़े भाव से पुष्पांजलि करते हैं। हरि ओम ओम जजने न जन्य माया जंतो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना ते हनाकम महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधे प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री नर्मदा मात की जय, जय हो, श्री दास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय, हो, आज के आनंद की जय जय, हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। नर्मदे हर। अब यहाँ हवन होगा, सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से हवन करेंगे। तत्पश्चात भंडारा होगा, सभी लोग भंडारे का प्रसाद ले करके और गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय